आज खास मुलाकात में रूबरू कराते हैं एक ऐसे शख्स से जो पटना के एक छोटे से जगह गर्दनीबाग से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बिहार का परचम लहराया है। जी हम बात कर रहे हैं रूपक कुमार की। रूपक कुमार ने दो खेलों में अपना वर्चस्व दिखाते हुए पहले बिहार से क्रिकेट खेला अंडर 19, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेसबॉल में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। आइए बात करते हैं रूपक की कहानी, रूपक की जुबानी। रूपक जी, सबसे पहले हमें ये बताएं, आप क्रिकेट खेलते थे, अचानक से आपके दिमाग में बेसबॉल कैसे आया? ये घटना 2012 का है, जब क्रिकेट यहाँ से एफिलिएशन बीसीसीआई ने रोक दिया था। मतलब वो समय क्रिकेट चला गया था सुप्रीम कोर्ट के पाले में। तो 2012 से लेकर 2015 तक बिहार में क्रिकेट नहीं था सीनियर के लिए। इस बीच 19 का क्रिकेट था, लेकिन जूनियर क्रिकेट था, सीनियर क्रिकेट उस समय नहीं था। तो हमने सोचा कि अब खेलना तो है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कंटिन्यू नहीं अगर करते हैं तो अपने आप को फिट कैसे रखेंगे। तो हमने उस समय बेसबॉल, हमारे जो मानव सचिव थे जैसे श्री नारायण शर्मा, वो उस समय बेसबॉल के भी सचिव थे। तो हमने बेसबॉल की तरफ मूव किया। मतलब मैं क्या, मतलब लगभग उस समय जो भी सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने मूव किया बेसबॉल की तरफ, क्योंकि बेसबॉल जस्ट लाइक क्रिकेट की तरह है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, उस तरह अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है। तो इसलिए हमने बहुत सारे सीनियर खिलाड़ियों के साथ हमने मूव किया बेसबॉल की तरफ, और हमने बिहार का परचम लहराया बेसबॉल में भारत के हर राज्यों में। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेसबॉल खेले, तो क्या जितने मैचेस आपने खेले वो भारत में ही खेले या भारत से बाहर भी गए? नहीं, भारत से हमने 3 सीरीज बाहर खेला। मतलब हमने 3 बार विदेशी दौरा किया, एक दुबई, एक मलेशिया और एक हमारा पाकिस्तान का दौरा लगा था, जो कि किसी कारण से, सुरक्षा निजी कारणों से उस समय हमारा पाकिस्तान का दौरा कैंसिल हो गया। तो ये 3 दौरा लगा था हमारा, जिसमें हमने मलेशिया और दुबई का दौरा किया था। मलेशिया और दुबई। मलेशिया दुनिया का एक ऐसा शहर है जो बहुत सुंदर है, काफ़ी प्रचलित शहर है। भारत की संस्कृति और मलेशिया की संस्कृति कुछ हद तक मिलती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर दिखा होगा। किस तरीके से आपने वहाँ एडजस्ट किया? देखिए, वो मेरा समझिए कि एक तो से पहला टूर था विदेश का। ऐसे मैंने भूटान भी गया, लेकिन जो मलेशिया था वो लगा कि हाँ, कहीं विदेश में हम आए हैं। पहली बार विदेशी सरजमी पे जब मेरा पैर पड़ा तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं विदेश में हूँ। लेकिन जैसा वहाँ का माहौल था उसके हिसाब से हम लोग को ढलना था, क्योंकि हम लोग के पास समय कम था, क्योंकि मैदान पे भी उतरना था। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द, जितने भी खिलाड़ी थे, हम लोग उसके हिसाब से ढले और अपने आप को तैयार किया मलेशिया के। आपने शुरू से क्रिकेट खेला, सानिध्य में भी रहे, बिहार के एक बड़े नाम है अरुण सिंह जी, उनके सानिध्य में आप रहे। बिहार में क्रिकेट हुआ अविभाज्य, जब बिहार था, जब बिहार झारखंड एक में था, उस समय अच्छे खिलाड़ी निकलते थे और पटना हावी रहता था। एक समय आया, बंटवारा हुआ और बिहार का मान्यता खत्म कर झारखंड को मान्यता मिली। दोबारा एक बार फिर रविशंकर जी के नेतृत्व में बिहार को मान्यता मिली, मैचेज हुए, दूसरी कमेटी आई, उसने तो एक स्तर उच्च के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वुमेन्स का मैच भी करा दिया। लेकिन क्या वजह है? पहले जब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी तो रमेश सक्सेना, सब्बा करीम, मम्मीकर दयाल आदि बहुत सारे बड़े नाम आए। फिर MS धोनी भी आया, जो बिहार झारखंड नहीं था, बिहार से ही खेले MS धोनी भी। आज क्या वजह है बिहार से खिलाड़ी नहीं निकल रहे? सारी सुविधाएं उपलब्ध है। एफिलिएशन 2008 में हमारे बिहार को एसोसिएट के रूप में मिला था। ये एफिलिएशन बिहार के पास शुरू से था। अभी भी आप झारखंड का लोगो देखेंगे तो उस पर 1935 लिखा रहता है, जो कि वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ही लोगो था, जो कि बाद में, मतलब 2000 के बाद अमिताभ चौधरी सर या जो भी लोग हैं, उन्होंने बीसीसीआई को जो अच्छा लगा वो डिसीजन झारखंड के पाले में गया। लेकिन वो उस समय का वो डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। वो डिसीजन बिहार के पाले में आना चाहिए था। आज आपका एफिलिएशन है, राज्य छोटा हो गया, फिर भी वैसे कद के कद्दावर खिलाड़ी नहीं निकल रहे, इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह ये है कि आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबसे पहले। दूसरा चीज़ है कि हमेशा क्रिकेट ऊपर नीचे होता रहा। मैंने बताया कि 2008 में एफिलिएशन आया, 2011 तक एफिलिएशन था, लेकिन यहाँ पे कुछ अपने ही लोग, मतलब जैसे घर टूटे गवार लूटे वाला बात है यहाँ पे। तो ये सिस्टम था। 2008 में टीम आई, 2011 में मैं खुद बिहार अंडर 19 कुछ बिहार ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया हूँ, जिससे आज ईशान किशन सीनियर इंडिया और वर्ल्ड कप 19 इंडिया जो बोलते हैं, मैंने वो ट्रॉफी 2011 में रिप्रेजेंट किया था। तो अगर क्रिकेट नहीं रहता तो मैं वो रिप्रेजेंट कैसे करता? इसलिए एफिलिएशन 2008 से था। बहुत सारे ऐसे युवा क्रिकेटर जिनको पता नहीं है कि कब से एफिलिएशन है। एफिलिएशन 2008 से माननीय शशांक मनोहर, जो भी आईसीसी के चेयरमैन से रिटायर किए हैं, उन्होंने एफिलिएशन दिया था। तो हमारे कमी ये है कि हमारे जो आपस के लोग हैं
उन लोग को एक मंच पे बैठकर इसको सुलझाना चाहिए कि जो जो युवा बच्चे हैं उनका कैरियर क्रिकेट में समाप्त की ओर दिख रहा है। इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? मतलब जो भी अधिकारी हैं, पूर्व में है या अभी हैं, तो उन लोग को मैंने बताया कि एक मंच पे आकर बैठकर इस समाधान को खत्म करना चाहिए। अभी की वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना आया है, सारी गतिविधियां बंद है, व्यापार से लेकर खेल तक। जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट हो या बेसबॉल बंद है। तो आप अपने साथी खिलाड़ियों को क्या राय देना चाहेंगे, क्या आपके विचार होंगे, क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे? बस अब ये बोलेंगे कि सबसे पहले तो अभी अपने आप को घर में रखें, स्वस्थ रहें, खेल तो होगा ही, और उसके अलावा जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वो कोशिश करें कि अपने आप को योगा करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने आप को फिट करें, लेकिन घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो खेल हो। बिहार क्रिकेट में आश्चर्यजनक तरीके से जो अभी ड्रामेबाजी दिख रही है सचिव और अध्यक्ष का, उस विषय में आपकी क्या राय है? क्या इससे बिहार के क्रिकेट और क्रिकेटरों का नुकसान नहीं हो रहा? देखिए, नुकसान तो शुरू से ही हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर जिस समय 2008 में अजय शर्मा ने क्रिकेट कराया, उस समय कुछ उनके ही नज़दीकी लोगों ने उन पर केस किया, फिर क्रिकेट वहाँ रुका। उसके बाद भी फिर 2011 के बाद भी जब क्रिकेट चलना शुरू किया, तो ये मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय लोढ़ा कमेटी जी को, जिन्होंने हर राज्य को रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका दिया। जिस समय हमारे सचिव रविशंकर प्रसाद उस समय थे, तो उन्होंने जो भी रणजी ट्रॉफी का एफिलिएशन आया, पूर्ण क्रिकेट जो आया, तो उन्होंने उसको सुचारू ढंग से कराया। तो ये निश्चित है कि ये क्रिकेट 2008 से ही बिहार पटरी बेपटरी पे आ रही है। जो क्रिकेट की बात हो रही थी, पहले क्रिकेट में 5 दिवसीय मैच हुआ करते थे, फिर आया वनडे क्रिकेट, 60 ओवर घट के हुआ 50 ओवर, अभी आ गया 2020, और क्रिकेट में आया व्यवसायीकरण। आपको नहीं लगता कि क्रिकेट में जो व्यवसायीकरण हुआ है, आप उसमें क्या आपकी राय है? क्रिकेट के लिए फायदा है या नुकसान? देखिए, एक तरह से तो मेरा ये कहना है कि खिलाड़ियों के लिए अगर पैसा आ रहा है तो वो फायदा है, लेकिन खेल के लिए नुकसान है। खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद मांग रहे हैं, तो फिर खेल के लिए नुकसान क्यों मांग? क्योंकि जहाँ जो खेलने में मजा 5 दिन का क्रिकेट आता है, वो आप 20 ओवर में उस टैलेंट को जज करना, और जहाँ 5 दिन खड़े रखना अपने आप को ग्राउंड पे, दोनों में ये बहुत ही अंतर, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अंतर है। धन्यवाद रूपक। ये थे बेसबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रूपक कुमार।